ये बाइक मेरे पास आई है हीरो ग्लैमर BS6 125 FI वाली बाइक आई है। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे इस बाइक का मैं गियर डालता हूँ तो कभी इसका गियर पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, कभी बीच में न्यूट्रल हो जाता है। इस तरीके से प्रॉब्लम मेरे पास आई है। तो मैं आपको पहले इस बाइक में प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो ये मेरी गियर पैडल है और इस बाइक का गियर मैं डालने की कोशिश करता हूँ तो इसका गियर पड़ नहीं रहा है। जैसे गियर को ऊपर कर देता हूँ तो ऊपर हो जाता है, नीचे कर देता हूँ तो नीचे हो जाता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इस बाइक में सबसे पहले इसका क्लच कवर ओपन करना है। तो मैं इसका क्लच कवर ओपन कर लेता हूँ वो साइड से। तो 8 नंबर के जितने नट लगे हैं ये सभी नट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैं क्लच कवर ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद इसमें जो बैलेंसर पहले पुरानी गाड़ी में लगा था हीरो ग्लैमर, इसमें बैलेंसर नहीं लगा है क्योंकि ये न्यू गाड़ी है BS6 की। तो इसमें काफ़ी चीज़ें चेंजिंग है। इसमें ऑयल पंप गरारी लगी है और ये क्लच प्लेटें वगैरह इधर अटैच हैं। और ये किक सॉकेट को भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये किक सॉकेट को पहले पूरा इंजन खोलना पड़ता था इस किक सॉकेट को निकालने के लिए। तो ये अब इस तरीके से किक सॉकेट आसानी से निकल आता है। तो इसके अंदर भी टाइमिंग होती है। अब ये किक रैचिट है तो इसको खोलना है तो इसको ये किक रैचिट को नीचे को दबाना है, इस तरीके से नहीं निकलेगा। तो जैसे मैं नीचे को दबा लूँगा तो इसके अंदर एक कट वाइसर होता है इस तरीके से। तो ये लॉक हो जाता है और इसको दबाएंगे तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो बाई चांस इसको चेंज करना हो तो इसको दबा के निकालना है। अब ये मेरा किक रैचिट है तो एक वाइसर इसमें अटैच रहता है इस तरीके से। तो खोलते समय ये सभी चीज़ों को ध्यान देना है। अब इसमें ये जो किक सॉकेट है तो इसमें एक छोटा बिंदु का निशान बना रहता है। तो इसकी ये टाइमिंग होती है और ये किक रैचिट में भी टाइमिंग होती है। तो ये खोलते समय उसी के सामने फिटिंग करना है, जैसे खोलना है उसी तरह की फिटिंग करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं उसकी टाइमिंग मिला के जो बिंदु का निशान है और किक रैचिट में भी बिंदु का निशान बना रहता है उसी के सामने फिटिंग कर देना है। अब इसका ये जो क्लच प्लेटें हैं इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें 10 नंबर के 3 नट लगे रहते हैं। तीनों नट बराबर बराबर साइज खोलना है। तो ये मैं तीनों नट बराबर बराबर साइज खोल लेता हूँ। और कभी इस तरीके से नहीं खोलना कि एक नट खोल देना है पूरा। तो इस तरीके से खोलोगे तो ये जो एल्युमिनियम की प्लेट होती है ये प्लेट टूट जाती है क्योंकि इसके अंदर 3 स्प्रिंग हार्ड वाली होती हैं। वो जब एक तरफ खोलोगे तो ये एल्युमिनियम टूट जाती है। तो ये कभी भी खोले किसी भी बाइक का क्लच प्लेट तो ये तीनों जितने नट लगे हैं बराबर बराबर साइज खोलना है। तो मैं ये तीनों नट को ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अटैच रहता है, ये 3 स्प्रिंग अटैच रहती हैं। अब इसका ये बीच का नट मैं खोल लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो ये मैं नट को ओपन कर लिया है। तो इसमें ये जो वाइसर लगे रहते हैं तो ये मेरा क्लच असेंबली निकल आया। एक पीछे वाइसर लगा रहता है और ये 2 वाइसर आगे लगे रहते हैं।
एक छोटा वाइसर एक बड़ा वाइसर, ये दो वाइसर लगे रहते हैं आगे। तो ये खोलते समय ध्यान देना है, जैसे खोलना है उसी तरीके से फिटिंग करना है। अब ये क्लच असेंबली को चेकआउट कर लेना है। इसकी क्लच प्लेटें स्प्लेंडर प्लस की लग जाती हैं, क्योंकि उसी की स्प्लेंडर प्लस की लगी हैं। तो मेरा क्लच हाउजिंग निकाल लेते हैं। इसके अंदर हिला डुला के देख लेना है, चेकआउट कर लेना है प्रॉपर सही है कि नहीं। तो इसमें दो बूश लगे रहते हैं, एक छोटा बूश एक बड़ा बूश, इस तरीके से लगा रहता है। तो ये मेरा इसका चेकआउट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है कहाँ से। अभी इसका प्रॉब्लम मुझे मिला नहीं है, तो अभी मैं इसको अच्छे से चेकआउट कर लेता हूँ। इसका गियर डाल के देखता हूँ कि अंदर से प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पूरा इंजन खोलना पड़े। तो मैं पहले चेकआउट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं इसका ये जो नट वगैरह इधर चेकआउट कर लेते हैं। कभी कभी इसका नट खुल जाता है, उसके वजह से गियर प्रॉपर नहीं पड़ता है। तो मैं अच्छे से इसका गियर डाल के चेकआउट कर लेता हूँ, इधर से घुमा के। तो मैं काफ़ी देर के बाद चेकआउट करने के बाद अंदर से प्रॉब्लम लग नहीं रहा कि अंदर से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अच्छे से चेकआउट कर लिया है। इधर से प्रॉब्लम है नहीं है, इधर से प्रॉपर गियर पड़ रहा है। तो इधर से ये प्रॉपर सही है मेरा, क्योंकि मैं अच्छे से चेकआउट किया है, इधर से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट कर लेना है। कभी कभी अंदर से प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये अंदर से प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ये जो गियर पैडल है होता है, उधर से भी मैं इसका निकाल के ये सॉकेट को निकाल लेता हूँ। जो मेरा गियर सॉकेट है तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो ये गियर सॉकेट निकाल लिया है। इसके अंदर एक वाइसर लगा रहता है पतला, ये किक सॉकेट के अंदर इस तरीके से। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान देना खोलते समय। अब ये इस बाइक में प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें प्रॉब्लम है। जैसे ये गियर ऊपर नीचे कर रहा हूँ ये सॉकेट को, तो इसका ये सही से काम नहीं कर रहा है। ये इसी के मारे ये मेरा गियर प्रॉपर पड़ नहीं रहा था। अब ये प्रॉब्लम कहाँ है, इसकी स्प्रिंग वगैरह भी सही है, कभी कभी ये स्प्रिंग क्रैक हो जाती है, तो ये गियर प्रॉपर नहीं पड़ता है। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो एक छोटी स्प्रिंग लगी रहती है ये इससे निकल चुकी है, इसी के मारे ये पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो ये स्प्रिंग इधर लगी रहती है, तो मैं इधर फंसा देता हूँ इस तरीके से। आप मेरी बात को, ये बहुत बारीक स्प्रिंग होती है, तो इधर अटैच रहती है अड्डी में, इसी के मारे ये काम नहीं कर रहा था। अब इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये जैसे ऊपर नीचे करूँगा तो ये मेरा प्रॉपर टाइट हो चुका है, और पहले बिल्कुल लूज था। अब ये मेरा प्रॉपर काम कर रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। इसके छोटी स्प्रिंग को चेकआउट करना है, और इसके जो बड़ी स्प्रिंग लगी होती है उसको भी चेकआउट करना है। इसके जो नट बीच में लगा रहता है उसको भी कभी कभी लूज हो जाने के कारण उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक छोटी स्प्रिंग निकल जाने के कारण ये प्रॉब्लम मेरा हो रहा था, गियर इसका प्रॉपर पड़ नहीं रहा था। तो मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ। तो ये मैं सभी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग करने के बाद इसका ये जो किक टाइमिंग होती है, तो ये खूंटी होती है, तो इसके खांचे में फंसा के इधर अटैच करना है। खोलते समय सभी चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे खोलना है उसी तरीके से फिटिंग करना है। आपके पास कोई भी BS की बाइक आए, कोई चीज़ से घबराना नहीं है। तो इसमें इसको मैं फिटिंग कर दिया है किक सॉकेट को टाइमिंग प्रॉपर। और इसके बाद एक
इसमें बूश वगैरह अटैच कर देते हैं, इसकी क्लच प्लेटें वगैरह सभी चीज़ों को अच्छे से अटैच कर देते हैं। तो इसमें ये एक बूश ये बड़ा वाला लगेगा, फिर छोटा वाला, और फिर इसका क्लच प्लेट। तो इसका पूरी असेंबली ये इस तरीके से फिटिंग कर लेते हैं, और फिटिंग करने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो पूरी पहले चेकआउट कर लेना है कि मेरा ये प्रॉपर ये बीज वाला सॉकेट घूम रहा है कि नहीं, कि को चेकआउट कर लेना है। तो ये मेरा प्रॉपर घूम रहा है। तो ये मैं सभी चीज़ों को, इसमें 2 वाइसर लगते हैं, तो इसको सभी चीज़ों को फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि मेरा गियर प्रॉपर पड़ रहा है कि नहीं। तो जैसे खोलना है उसी तरीके से फिटिंग करना है। तो इसके सभी नट को, क्लच प्लेट वगैरह सभी चीज़ों को मैं अच्छे से फिटिंग कर दिया है। अब ये गियर देखता हूँ गियर प्रॉपर पड़ रहा है कि नहीं। तो इसका गियर प्रॉपर पड़ रहा है। अब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।